एक आखिरी सवाल सर, आर्टिकल 370 वापस आए? 110%। मोदी नहीं रहेगा प्राइम मिनिस्टर, बट 370 विल बी बैक। करूंगा। लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, लोग आपके चेहरे पे जो है भरोसा करते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। बात करूंगा पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और खाने के तेल के दाम उरूज पर हैं सर। अभी तक जो है कमी देखने को मिली। कल रात जो है और पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है इजाफा हो गया। आपकी जानिब से कोई बयान नहीं है। थे हमें देखने जब वोटों की ज़रूरत होती थी। महत बकवास। उनको मालूम है कि यहाँ पे वो शायद इलेक्शन कराने जा रहे हैं आइंदा के लिए। ना डालने बचपने की बच्चों जैसी बातें करते हैं आप। ठोस बात करो। मुझे 1 लाख करोड़ रुपए वापस दो। आप वोट के लिए कर रहे हैं, आपको यहां से कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। आप जितना करना है कर लीजिए। एक पार्टी से उधर के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उनके पास तो पहले खुद का ईमान है ही नहीं। वो तो सियासी तौर बेईमान लोग हैं। वो क्या ईमान सिखाना आ रहे हैं हम सबको यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, अगर बात करें जिस तरीके से सियासती हलचल जो है वो उरूज पे है और हर एक जानिब से जो है बड़े बड़े बयानात होते हैं। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जो है पार्टियां बड़े बड़े अभी दावे कर रही हैं और जिस तरीके से जो है इकदाम ले रही हैं, क्या लगता है आपको ये किस तरह की जो है चाल हो सकती है? कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग जी। अपने पैसे जहाँ से लाए हैं इन्होंने वो खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी तरह जो है ऐसी बयानबाजी होती है, आधी पार्टी ये कहती हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने जो है गंद रखा था और वो गंद हम अभी साफ़ करने में जुटे हैं। हालांकि जो रूलिंग पार्टी है ज़्यादातर उनकी जानिब से ये बयान आता है। क्या लगता है आपको पिछली सरकार जो थी उन्होंने गंज मचा के रखा था? 5 अगस्त 2019 से जी। बीजेपी की सरकार ने आरएसएस के इशारों पर यहाँ पर गंदगी के पहाड़ छोड़ दिए। जी। उनको, हम सबको, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, कश्मीरी पंडित को, गुजर बकरवाल पहाड़ी को, ये गंद दूर करते करते भी शायद 10-20 साल लग जाएंगे। गंद उनने डाली है, हमने नहीं डाली है। मगर ये भी बयानबाजी होती है कि जो पिछली सरकारें थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई और आज जो भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो उन गांवों तक पहुंच रहे हैं और वो वहां पे ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी वो गांवों तक नहीं जाती थी, हालांकि पहाड़ी इलाकों में नहीं पहुंचती थी। तो आज वहां पे जाके कई तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और ये भी बयानबाजी आ रही है कि हम जो है वोटों के लिए ये सब नहीं कर रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछली सरकारों के बारे में, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद इलेक्टोरल पॉलिसी से बहुत दूर रहता था। मगर मैं इतना आपसे कहूँगा कि जो आंकड़े यहाँ के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले सरकारों में यहाँ पे जो काम हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो सामने हैं सबके। और आजकल जो आप कह रहे हैं कि आपके ये बीजेपी के लोग यहाँ पे राशन बांट रहे हैं, यहाँ मैंने सुना है राशन के साथ साथ वो मकानों में यहाँ देखकर वो उनके टीनों की चादरें भी फराहम कर रहे हैं। मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा कि आप लोग ये लाते कहाँ से हो, किसका पैसा है ये? हम तो सब स्टेट, ये क्या कहते हैं, टैक्स पेयर्स हैं। मैं खुद एक टैक्स पेयर हूँ। क्या आप मेरा ही पैसा तो नहीं इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पार्टीज के लिए? आपने किससे लाया है? आप जो ये राशन बांट रहे हो यहाँ, हु इज़ योर फंडर? आप कौन आपको ये पैसे दे रहा है? और मैं दूसरी एक बात आपकी वसादत से उनसे कहूँ, बेशक आप यहाँ करें, आप यहाँ पे सोने की, जैसे आपने वादे किए थे कि हम यहाँ पे दूध की नदियाँ बहाएंगे और यहाँ छत जो होंगे वो सोने के लगे होंगे। आप छत भी लगाइए सोने के, दूध की नदियाँ भी बहाइए यहाँ, आप मकानों पे टीना लगवाइए, आप राशन फ्री बंटवाइए, वो सब आप कीजिए। आप वोट के लिए कर रहे हैं, आपको यहाँ से कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। आप जितना करना है कर लीजिए। मगर उनका ये भी कहना है कि हम ये सब वोट के लिए नहीं करते। जो पिछली सरकारें थी, जो पिछले चुनाव में उठे थे, जो पार्टियां थी, वो जो है वोट मांगने के लिए आते थे और वो तब आते थे हमें देखने जब वोटों की ज़रूरत होती थी। महत बकवास। उनको मालूम है कि यहाँ पे वो शायद इलेक्शन कराने जा रहे हैं आइंदा के लिए। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आज 6 साल होने लगे हैं, उसके साथ साथ वो 3 साल तो ये अभी होने लगे अब आपके 2019 के बाद में। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इन 3 साल में आप कहाँ थे? सोए हुए थे क्या? इन 3 साल आपको राशन नहीं याद आया यहाँ? जब यहाँ पे लोग, आपने 80 लाख लोगों को 8 महीने बंद रखा, मेरे बच्चों को आपने बंद रखा, इंटरनेट बंद किया, आवाज़ बाहर निकालने नहीं दी,
उस वक्त आपने पता किया कि हम लोग क्या यहां खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं। सर आर्टिकल 370 के बाद काफ़ी तर वादे किए गए थे, जम्मू कश्मीर की आवाम से जो है काफ़ी तर वादे किए गए थे, और ये बताया गया था कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है हम डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे। क्या लगता है आपको किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? पहले तो एक बात ही मैं बता दूं, डेवलपमेंट और आर्टिकल 370 में कोई लेन देन ही नहीं है जी। 370 यहाँ की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमको हमारी हिंदुस्तान के जो फोरफादर्स थे, जिन्होंने इस कंट्री को जन्म दिया एज ए रिपब्लिक, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, उन्होंने हमारी लीडरशिप के साथ, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ, जो इलेक्टेड लीडरशिप थी, उन्होंने ये आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको 370 में एक लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप दी। उसका और डेवलपमेंट के साथ लेन देन ही नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट ही इनका गलत है। डेवलपमेंट इज ऑन द डेवलपमेंटल साइड। वो तो आज डेवलपमेंट यहाँ का वो काम यहाँ डीसी भी करता है, यहाँ का तहसीलदार भी करता है। उसमें बीजेपी के मंत्रियों को यहाँ आने पे और यहाँ पे 20 की तादाद में यहाँ आने से ये दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि हम जी आपका ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो कर रहे हैं, हम इस बटन यहाँ दबा रहे हैं, सड़क यहाँ कर रहे हैं। अरे भाई, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को, भाई मेरे बीजेपी के मेरे दोस्तों, आरएसएस के हमारे साथियों, आपकी सरकार को मेहरबानी करके ये मशवरा दीजिए कि आपने जो हमारा जो पैकेज था, जब हम फ्लड में यहाँ पे सब पानी के अंदर चले गए, मैं खुद 21 फुट पानी में चला गया, मेरा मकान खुद 21 फुट पानी में चला गया 2 महीने। उसमें हमने एक पैकेज आपने हमारे साथ फिक्स किया 80,000 करोड़ का। उसमें से अभी तक आप जम्मू मरकज़ी सरकार ने सिर्फ 30,000 करोड़ दिया है। 50,000 करोड़ अभी भी बाकी है यहाँ के लोगों का। उसके बाद जो आपने 2019 में 5 अगस्त को जो आपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलॉजिकल, इलरैशनल, इलीगल जो डिसीजन आपने लिया, उस पर अभी तक का हमारा जो खसारा हुआ यहाँ पर, जो हमारी टूरिज्म को आपने ख़त्म करके छोड़ दिया, उसके साथ अलाइड सेक्टर को ख़त्म करके छोड़ दिया, उसका हमने आपको एक मसवदा भेजा है, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपको भेजा है कि लगभग 50-60 हज़ार करोड़ हमारा लॉस है जो आपने डिसीजन लिया। 50,000 ये और 50,000 वो, 1 लाख करोड़ होता है। पहले ये 1 लाख करोड़ यहाँ वापस कर दीजिए टेबल पर, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे। एंड डेवलपमेंट इज़ माई राइट। ये मुझ पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे लिए यहाँ सड़क बना रहे हैं, यहाँ सिस्टम ठीक कर रहे हैं। इट इज़ अ राइट, इट इज़ माई फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आप मत ले लो, अपने खाते में लिख रहे हो क्यों जी मैं कर रहा हूं, अजी बीजेपी वाला आज आ रहा है जी यहाँ चावल बांटने, वो आ रहा है यहाँ टीना डालने। बचपने की बच्चों जैसी बातें करते हैं आप। ठोस बात करो। मुझे 1 लाख करोड़ रुपए वापस दो। मेरे जितने लोगों को आपने बंद रखा हुआ, करीब 8,000 लोग हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, उनको वापस छोड़ो। सर एक और सवाल जानना चाहूँगा, बात करूँगा केजू लेबर्स और डेली वेजर्स की, या फिर ICDS डिपार्टमेंट की। सबों को डिसंगेज किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आपको जनाब जो पिछली बैकडोर एंट्रीज थी, पिछली सरकारों ने आपको लाया था यहाँ, आखिरकार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नाउ सो टेल मी, वेयर इज द डेवलपमेंट? यहाँ आज कम से कम 20 लाख हो गया हमारा, ये फिगर बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयड यूथ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, 2 million people. What have you thought about them? आपने तो कहा था हम 50,000 नौकरियां देंगे, उल्टा निकाला ही जा रहा है। सर जरा मुझे 2,000 दिखाइए। कैजुअल लेबर के साथ आप क्या कर रहे हैं? जितने भी ये वर्कर्स हैं जो अब एज बार हो जाएगा उनका, कहीं तो इसके आसरे पे भी थे। मैं एक बात बताऊं, उसमें मेरे वालिद साहब की टाइम में जब ये मामला उनके सामने आया, 84 से 86 तक जब वो चीफ मिनिस्टर थे, ये मामला उनके सामने आया, और उस वक्त करीब 43,000 लोग इस तरह हो रहे थे जो जिनकी एज ओवर हो रही थी, वो ख़त्म हो जाता बेचारे, उनका रोजी रोजगार ख़त्म हो जाता। ऑल ऑफ देम, अराउंड 40,000 पीपल। वो एक सिस्टम बनाया गया, एकदम एक बिछाया गया जाल उस चीज़ का कि किस तरह ये किया जाए, हाउ डू वी अकोमोडेट देम इन द गवर्नमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द फाइनेंशियल्स, एंड इट वाज डन। 42,000 people got permanent employees, got these daily wagers and casual laborers. 42,000 in one shot उनको परमानेंट किया गया। वो चीज़ करने की ज़रूरत है। हाउ डू यू डू दैट?
उसके लिए जब तक यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नई ऑफिस में आएगी, दिल्ली से बैठकर आप ये नहीं कर सकते हैं. DCs and Tahsildars cannot be a replacement for a member of legislature or a person in the government. It's not possible. So सर लोगों का भरोसा जो है वो टूट रहा है इसमें. लोग जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं. आए दिन जो है प्रोटेस्ट होता है, हक इंसाफ की बात की जाती है. मैं ठोक के कहूँगा सर, हक इंसाफ की बात की जाती है. आखिरकार वो उनको हक कब मिलेगा? नई पार्टियां आती हैं, नए नए नाम आते हैं, लोग आखिरकार किस पे भरोसा? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो नई पार्टियां यहाँ आ रही हैं भैया, उनसे तो यही तो बात करो यार. आपको इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे चल रहे हो, तो ठीक है करो, मगर कुछ ठोस कदम लेकर तो सामने आओ. आपका ठोस प्रोग्राम क्या है? यहां की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में आप वजाहत करो लोगों को, आप क्या चाहते हैं. उसके बाद अगर आपके पास एक डेवलपमेंट का नक्शा है, क्या है वो, व्हाट इज इट? क्यों मुझे आपको वोट डालना है? वाई? आप तो कल तक एक पार्टी में नहीं रहे. जो भी आजकल ये शोर शराबा कर रहे हैं नई पार्टियां लेकर, जो दिल्ली और RSS की एमा पर यहां पर आ रहे हैं, वो तो एक पार्टी से उधर के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उनके पास तो पहले खुद का ईमान है ही नहीं. वो तो सियासी तौर बेईमान लोग हैं. वो क्या ईमान सिखाना आ रहे हैं हम सबको यहां? मैं तो ये पूछता हूं उनको लाइए हमारे सामने, बोले आइए सामने सामने बात कीजिए, तब बात करते हैं. सर बात महंगाई की करूंगा. लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, लोग आपके चेहरे पे जो है भरोसा करते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं. बात करूंगा पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और खाने के तेल के दाम उरूज पर हैं सर. अभी तक जो है कमी देखने को मिली. कल रात जो है और पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है इजाफा हो गया. आपकी जानिब से कोई बयान नहीं है. सर कितने बयान दें, कर तो रहे हैं कोशिश, मगर ये जहाँ तक आपके पेट्रोल और डीजल के दामों की बात है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अखराजात हैं उनके बढ़ने की जो चीज़ें हैं, वो तो शुरू होती हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये तो फेलियर है ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट. अपोजिशन का हक बनता है ना सर. और बिल्कुल बनता, और उनको मुंह की खानी पड़ेगी इन यूपी एंड ऑल. अभी वो इसीलिए जम्मू कश्मीर में ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये यहाँ पर हमारा 370 वाला जो मामला है, ये कारतूस हमारा फेल हो गया है. अब इसको किस तरह से हम बचाएं, सारी दुनिया को क्या दिखाएं. अब डेवलपमेंट वो वाला राग अलाप रहे हैं. मगर मैं उनको फिर कह रहा हूँ, आप यहाँ दूध की नदियाँ बहाओ, आप यहाँ पे सोने के छत हमको दो, जितना भी आप करो, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ नहीं है. जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए, कश्मीरी के लिए आपकी नीयत साफ़ नहीं है. आपको कोई वोट नहीं पड़ेगा यहाँ. सर जम्मू की बात करें, जम्मू में जब बीजेपी, जम्मू में हमारे से ज्यादा इस वक्त अताब है. वही सर जम्मू में मेरी बात सुनिए, जब हम जम्मू में उनके पास गए, जब मैं पूरी अपनी डेलीगेशन लेके गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 370 एंड 35, तब तो ये शुरू ही मामला हुआ था. मैंने तमाम अपने उन भाइयों को वहाँ, हता कि मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपनी टीम लेके गया. मैंने उनसे कहा कि देखिए जो ये हो रहा है 370 यहाँ के सिर्फ कश्मीरी के लिए नहीं है, ये हर एक यहाँ के जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर के बाशिंदे के लिए उसकी एक गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है. 335A हमारे ज़मीनों की, जायदादों की, नौकरियों की, वो हमारी गारंटी है. और जिस दिन अगर ये टूटा, सबसे बड़ा जुल्म जम्मू के साथ होगा. और आज वही ट्रू है. आज जम्मू का वासी सड़क पे है, कश्मीर वाला नहीं है, वो बैठा है आराम से देख रहा है. जम्मू वाला वासी जो हमने उसको निशानदेही की थी, वही हो रहा है आज वहाँ पर. जम्मू में जब सर आर्टिकल 370 टूटा था, आर्टिकल 370 के बाद जो है जम्मू वालों ने काफ़ी तर जो है मोदी सरकार जो है उनका ये स्वागत किया था और बोला ये भी था कि बहुत अच्छा है. उन्होंने उसको नैरेटिव दिया था हिंदू मुसलमान करके, जम्मू कश्मीर करके. दैट इज़ नॉट ट्रू. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इज़ वन सिंगल एंटिटी, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसका हज़ारों साल आपस में मेल मिलाप है. आप उसको 3 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते. एक आखिरी सवाल सर, आर्टिकल 370 वापस आए. 110%. मोदी नहीं रहेगा प्राइम मिनिस्टर, बट 370 विल बी बैक. आई कैन टेल यू दैट. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो है मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने जो है अपनी बातें आगे रखी. और अभी ये बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सियासती हलचल मची है वो भी देखने वाली बात है और लोगों का भरोसा जो है वो फिर से जीतने की कोशिश की जा रही है. आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन.